सी, गिव एग्जांपल्स of polynomials px, gx and qx and which satisfy the division algorithm and degree of px equal to degree of qx. Are you hearing me, beta? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us start. तो इसका मीनिंग ये है कि दोनों की डिग्री 1 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx। तो आपको माइंड में इस तरह से रहना चाहिए कि px को तो डिवाइड कर रहे हैं हम, किससे? gx से डिवाइड कर रहे हैं, q यहाँ पर आ रहा है कोएफिशिएंट, और रिमाइंडर जो नीचे बचता है। इसको इस तरह से आपके माइंड में इमेज होनी चाहिए। अब p और q की, यानी इसकी और q की, दोनों की अगर डिग्री मैंने 1 मान ली, सपोज p को भी मैंने x मान लिया और q को भी हमने x मान लिया। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि इसका मतलब हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो किसी ना किसी, जब डिग्री बराबर, इनकी डिग्री बराबर हो जाती है ना, इन दोनों की डिग्री जब बराबर होगी, इसका मतलब यह है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, सपोज आपने 2 ले लिया। अब आपने ले लिया px की वैल्यू x मान ली, qx की वैल्यू x मान ली, और इनकी डिग्री, ये तो केवल मैं समझने के लिए किया था, छोड़िए। आपको x एक्सपोज कर लिया आपने, 2 आपने मान लिया gx। अब फार्मूला क्या होता है कि जो p है यानी x है, किसके बराबर होगा? g इंटू q यानी 2x प्लस रिमाइंडर gx, हमने क्या माना? 2, px x मान लिया ना, 2 मान रहे हैं, तो 2 इंटू q क्या माना हुआ है हमने? x, 2x प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंड है क्या होगा? डिविडेंड x, जो डिवाइजर है वो 2 है, जो कोशेंट है वो x है, प्लस रिमाइंडर r की वैल्यू क्या आई? r की वैल्यू x, which is not practically possible, which is not practically possible। देखो जरा, तीनों की डिग्री सेम आ गई ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने तो रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। इसका मतलब दोनों का px और qx का, px और qx के डिग्री में डिफरेंस होना जरूरी है, सेम नहीं लेंगे। तो डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ qx सेम ले रहे हैं, तो x मान लिया हमने, वेयर इज द लैप्स? p से ओके, ये इस तरह से हुआ। x को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? 2 से, 2 से। यहाँ कोशेंट x आया, हाँ, यहाँ x की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा? 2x/2 लेना पड़ेगा। डिग्री सेम है, इसका मतलब यहाँ एग्जाम्पल आपको x/2 लेना पड़ेगा बेटा। सेम, बिल्कुल सेम वैल्यू नहीं ले पा रहे आप। क्यों नहीं ले पा रहे? तो उस केस में रिमाइंडर ये दोनों x आ जाएंगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल लेकर आपको रेक्टिफाई करना होता है। तो हमने देखा, हमने एग्जाम्पल लिया
एक एक्स लिया, दूसरा जी क्यू एक्स एक्स बाय 2 हो गया, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये एक्स आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, फाइनली आंसर बना पी एक्स, एक्स लिया आपने, और क्यू जी एक्स आपने एक्स बाय 2 लिया, जी एक्स को आपने क्या लिया 2, ओनली 2, और जी क्यू एक्स क्या आया एक्स बाय 2, और आर एक्स क्या आया 0, आर आया 0। तो एग्जांपल बन गया एक्स एक्स बाय 2, 2 एंड एक्स बाय 2। इज दैट क्लियर? मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हमने बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, देखो सब कुछ वही बोलूंगा मैं, नया कुछ नहीं होगा। इसको एक्स लिया हमने, ये तो पक्का है कि डिग्री 1 है तो ये भी एक्स का ही होगा, या इसका कोई कोफिशिएंट बदल सकते हैं, हम इसको के एक्स का नाम दे देते हैं। चलिए के एक्स ले लिया, मान लो के की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें कोफिशिएंट तो हम अपने हिसाब से नहीं ले सकते ना। तो हमने देखा कि जब हम पी को एक्स ले रहे हैं, कोशेंट को एक्स यहां हमने लिया, कोफिशिएंट हमें देखना है के की वैल्यू क्या लेते हैं, डिपेंड करता है आप डिवाइजर क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका कोफिशिएंट क्या आएगा। डिवाइड करते समय आप ध्यान देते हो कि यहाँ पर x बाय 2 लेना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर x बन जाए और सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाए, 0 आ जाए। नाउ प्लीज टेल यस और नो। अगर यहाँ आपने अपनी तरफ से एग्जांपल लेने हैं, उसके जो यहाँ लोगे 2 लोगे तो यहाँ x बाय 2 आएगा, यहाँ 3 लोगे तो यहाँ x बाय 3 आएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एजम्पशन। डिग्री सेम होगी, दोनों की पावर सेम है, x की 1, यहाँ भी 1। इसी तरह 2 के लिए भी ट्राई कर सर सकते बस हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। x की वैल्यू, x क्या हुआ, px की वैल्यू x हो गई, qx की वैल्यू x बाय 2 हो गई, दोनों की डिग्री सेम हो गई। डिग्री तो देखनी होती है, कोफिशिएंट सेम रखना हमारे हाथ में नहीं है ना, हमने ट्राई किया x होगा, चलो x का मान लेते हैं, तो कोफिशिएंट हमने देखा कि 1 बाय 2 जरूरी है। जब हम यूक्लिड एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर देंगे तब हमारा फाइनल आंसर होगा, शुरू में हमारी सारी इमेजिनेशन हैं। ओके, तो आंसर क्या आया px, px ये आया x, px क्या आया x, और gx क्या आया 2, gx आया 2, qx क्या आया x बाय 2, और rx क्या आया 0, rx क्या आया 0। एनी डाउट? आप समझ आ गया बेटा? यस सर। अब डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ, पहले मैंने एग्जांपल कुछ और दिए थे, हर बार अपने ढंग से सोच के देखना है, क्रैम्ड एग्जांपल नहीं होते बेटा, रैंडमली डिसाइड करना होता है हमें। लेकिन फाइनली जब हम यूक्लिड एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर देंगे तब हमारा फाइनल आंसर होगा। उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये आपस में प्रोपोर्शनेट होना जरूरी है ताकि कैंसिल करके सेम आ जाए। तो हमने देखा ये अगर 2 यहाँ ले रहे हैं तो x बाय 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 3 ले रहे हैं तो x बाय 3 आ जाएगा, सो ऑन, इट डिपेंड्स अपॉन इट। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, जो कोशेंट की डिग्री है, और जो, अब पहले इसको रब कर दे बेटा, ये युवराज की प्रॉब्लम थी ना? यस सर। युवराज आपकी प्रॉब्लम थी ना ये? यस सर। तो सी होगी सर डिग्री, क्लियर। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं सर। ओके, सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड में क्या कह रहा है वो, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। हमने कहा
डिग्री ही तो बात कर रहे हैं, एक्स ले लेते हैं। रिमाइंडर भी, अब हम एक्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बदल सकता है, कुछ आ सकता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये पक्का है कि एक्स की फॉर्म में होगा। दोनों को लीनियर मान लिया, यहां भी एक्स की 1 मान लिया, यहां भी एक्स की 1 मान लिया हमने। अब हमने कहा ये बात पक्की है कि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 1 से तो ज्यादा ही होगी कि नहीं, बोलो। यस सर। रिमाइंडर Yes, जो sir. है, रिमाइंडर जब एक्स की पावर 1 है तो डिवाइजर की डिग्री मिनिमम 2 होगी। यस सर, नो? यस सर। तो मिनिमम Yes, एक्स sir. स्क्वायर होगी, मिनिमम एक्स स्क्वायर होगी। तो आपने देखा यहां पर अगर इसको एक्स ही मानकर चलें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां एक्स क्यूब, एक्स क्यूब आया और प्लस एक्स ले लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, जब इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये एक्स नीचे आ गया, तो डिसाइड हो गया, बोलो डिसाइड हो गया। Yes. डिसाइड हो गया। पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स पी एक्स बन गया। जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बन गया। सर हम डिवाइजर को सिर्फ एक्स भी तो ले सकते थे ना? किसको किसको, डिवाइजर को? सर यस सर। बेटा डिवाइजर को अगर आप एक्स लेते हो तो रिमाइंडर का कांस्टेंट होना जरूरी हो जाएगा, नहीं ले सकते आप, क्योंकि सर रिमाइंडर, रिमाइंडर 0। क्योंकि बेटा क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री, मुझे कलर थोड़ा डार्क कर दो, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री आपने एक्स ली है, 1 ली है डिग्री। जब यहां आपने 1 लिया है तो यहां 1 से ज्यादा होना मस्ट है, इसीलिए हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया। फिर हमने ट्राई किया कि चलिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हमें ध्यान में आया कि जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक्स क्यूब। फिर हमें ध्यान में आया नीचे एक्स चाहिए तो वो एक्स यहां ऐड कर दिया। बोलिए यस सर, नो? टेल मी। यस सर। सो आंसर इज पी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स हो गया, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया, क्यू एक्स एक्स हो गया और रिमाइंडर भी एक्स हो गया। दोनों की डिग्री बराबर आ गई, बाय चांस कोफिशिएंट भी बराबर आ गए। एनी डाउट? नो सर। तो हमने थर्ड पार्ट में हमें डिग्री ऑफ आर एक्स 0 चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स 0 चाहिए। पहले इसको रब कर दें। डिग्री ऑफ आर एक्स 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, Constant. हाँ कांस्टेंट है। अगर यहाँ कांस्टेंट है, मान लो मैंने डिसाइड कर लिया मैं 2 लेके आऊंगा यहाँ, ओके, डिग्री 0 होगी कि नहीं, 2 लिख दिया तो अब मैं 2 के हिसाब से चलता हूँ। अब ये पक्का हो गया कि जो डिवाइजर है वो उसकी डिग्री 1 2 3 होगी, 0 नहीं होगी। तो हमने कहा चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये 2 चाहिए इसलिए यहाँ +2 लिख देते हैं, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा ना जब हम डिवाइड करने लगेंगे, कि नहीं। यहां पर हम Yes, sir. एक्स स्क्वायर लिखकर और यहाँ एक्स ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, सोल्व करो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सब डिवाइड करना आता है ना आपको, साइन चेंज करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इस तरह से सोचना है आपको रैंडमली।
हाँ युवराज कुछ पूछ रहे हो आप? नहीं सर। तो आंसर क्या आया? px आ गया, px आ गया x स्क्वायर प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आई? px की। gx की वैल्यू क्या आई? ओनली x। qx की वैल्यू क्या आई? ओनली x। और rx की वैल्यू क्या आई? 2। तो चारों आंसर आ गए। rx की डिग्री 0 आ गई, इसलिए 2 लिया आपने। कांस्टेंट आ सकता है, कोई भी आएगा। एनी डाउट? चले आगे। सर वैसे हम सिंपल भी ले सकते हैं, जैसे 3 को 8 से डिवाइड कर दे तो 6 आएगा, 2 हो जाएगा रिमाइंडर। हाँ जो मर्जी लो, जो आपने लेना है वो यहाँ एडिशन कर देना बस। यहाँ 3 लोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 लेना है यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ कांस्टेंट लेना है हमें कांस्टेंट लेना है, इसलिए कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ स्पेयर कोई भी कांस्टेंट रख लो, आपका नया आंसर आ जाएगा। लेकिन उसकी डिग्री क्योंकि 0 है इसलिए वो जरूरी है। बाकी जो मर्जी लो, आप जो मर्जी लो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए रिलेशन को। इसकी कंडीशन सिर्फ ये है कि rx 0, इनके बारे में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो इनफाइनाइट आंसर्स आर पॉसिबल, इसके बारे में कोई लिमिटेशन नहीं है। px कैसा हो, gx कैसा हो, qx कैसा हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप जैसा मर्जी ले सकते हो। लेकिन वही बात है, आप डिवाइड करके वेरीफाई करोगे या यूक्लिड एल्गोरिथम से वेरीफाई करोगे, बात एक ही है। मैंने ऐसे कंपेयर कर रहा हूं या मैंने उसको एल्गोरिथम लगा दी। इट इज इनडायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट डिवीजन। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप चल सकते हो। पहले मैंने एल्गोरिथम की हेल्प से आपको आंसर कराया था, अब मैं इस ढंग से इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम दोबारा आ गई, तो मैंने सोचा कुछ अल्टरनेट वे से शेयर किया जाए। ठीक है, पिछले भी आपके पास किया हुआ है, एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, और मे बी रिकॉर्डिंग भी होगी, आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल। अगर zeros of a quadratic polynomial of this form are equal, then c and a have opposite signs. equal का मतलब क्या होता है बेटा? zeros are equal का मतलब है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 होगा Yes, sir. कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ गया कि नहीं? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ गया कि नहीं? ये 0 हटा Yes, दें, sir. ये 0 हटा दें, तो ये 0 हटा दें अगर, तो सीधा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लिख देंगे। अब बी स्क्वायर श्योरली पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ac भी क्या होना चाहिए? a मल्टीप्लाई c भी क्या होना चाहिए? Positive. पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों के सेम साइन होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो वो लिख रहा है सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो गया तो ए सी नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो यहाँ सूटेबल नहीं है, रिजेक्ट हो गया। सी एंड बी, सी एंड बी का कोई मतलब ही नहीं है, हमें सी और ए से मतलब है। सी एंड ए हैव सेम साइन, आंसर आ गया। सी और बी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए सी आ रहा है हमारे पास। तो समझ आ गया? यानी बी और सी Yes, तो हो sir. ही नहीं सकते क्योंकि सी और बी से कंपेयर कर रहा है वो। हमारे पास तो बी स्क्वायर, बी तो स्क्वायर में ही है, बी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बी का साइन ए के कंपैरिजन में क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो फर्क पड़ेगा ए और सी के साइन से। तो ए और सी के साइन की बात वो ए और सी में कर रहा है,
तो ए और सी में से एक सिलेक्ट करना है। एक में कह रहा है कि ऑपोजिट साइन होना चाहिए, दूसरे में कह रहा है सेम साइन होना चाहिए। हमने देखा कि सेम साइन होना चाहिए, सो फाइनलाइज्ड। क्लियर? एनी डाउट? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया? डिस्क्रिमिनेंट बेटा, आपने अभी किया क्वाड्रेटिक में, आगे जाकर किया, यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने आपको कराया था ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सिखाया था आपको। यस सर। वहां हमने x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a किया था कि नहीं? यस सर। उसी रिजल्ट को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन में डिमांड है, अब क्या करें, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। बेशक कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, वहां पे हम उसको रूट का नाम दे रहे हैं, यहाँ पर हम उसको जीरो का नाम देंगे, वे वही रहने वाला है। बात समझे? अल्फा बीटा वही रहेंगे। फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। इक्वल रूट्स का मतलब हुआ जो प्लस माइनस हो रहा है वो जीरो होना चाहिए, तभी बात बनेगी। एक बार प्लस होगा आंसर अलग आएगा, एक बार माइनस होगा आंसर अलग आएगा। गॉट मी? बेटा ये फार्मूला था, मैं एक बार, क्योंकि अब हमें जरूरत पड़ रहा है तो हमें करना तो पड़ेगा बेटा, और कोई रास्ता नहीं। क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें उसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। ध्यान रहे, मैं आपको आपके कल के पेपर के लिए नहीं तैयार करा रहा। मेरा पर्पज है कि आपका टाइम यूज हो रहा है, आप उसको मैक्सिमम करके देखो आज। तो क्वेश्चन आपने पूछा है तो प्रॉब्लम लेंगे। याद करो फार्मूला ये होता था ना बेटा, x इक्वल टू, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया वही यहाँ पर भी यूज हो रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट इस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद आया आपको? ये फार्मूला है कि नहीं है? ये आपने Yes, sir. फार्मूला Yes, किया sir. हुआ कि नहीं? तो Yes, यहाँ sir. भी यूज करो उसको। अब फर्क क्या पड़ा, केवल चेंज क्या है, वो कहता है दोनों आंसर सेम आने चाहिए। सेम कब आएगा? जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ये वैल्यू जीरो है भाई, माइनस बी में जीरो ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों आंसर क्या आएंगे, माइनस बी अपॉन 2a आएंगे। यस सर नो? तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों आंसर माइनस बी बाय 2a आएंगे। ये डायरेक्ट वे है। ठीक है? एनी डाउट? समझ आ गया? सर अब बी चलिए, स्क्वायर इक्वल Yes, sir. इक्वल टू जीरो इसीलिए किया ना बेटा, ताकि वो रूट जीरो हो जाए, सेम हो जाए, रूट्स इक्वल आ जाए। बोलो बेटा। इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है बेटा? जब आप यहाँ जीरो पुट करोगे तो दोनों माइनस बी प्लस जीरो भी वही आंसर आएगा, माइनस बी माइनस जीरो भी वही आंसर आएगा, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल कब होते हैं? जब 20 के बाय 4ac इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन याद करनी है आपको, रिटेन करनी है। समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। नो मैटर वरी। तो इसका कोई और मेथड नहीं है? और मेथड? यस सर। और मेथड देखते हैं। देखो देखो इधर, ये कोफिशिएंट कौन से साइन है? यहाँ कौन सा साइन है? बिल्कुल Plus, sir. आपके प्लस coefficient- प्लस प्लस। मैं आपको इसको और मेथड से ट्राई करता हूँ। आपकी डिमांड देखें, आप चाहते हो मैं ये यूज ना करूं तो मैं अल्टरनेट ट्राई करता हूँ। स्पेस बनाने के लिए रब कर रहा हूँ बेटा। देखो
भाई बी का कोफिशिएंट प्लस है, हम और ए और सी हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने चाहिए, ए सी आना चाहिए, ए सी एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने पर ए सी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। जब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ऐसा ही करते हैं ना बेटा, मल्टीप्लाई करने पर ए सी एक्स स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करने पर प्लस बी एक्स आना चाहिए। बोलो यस सर नो। यस सर। ठीक है, ठीक है कि नहीं। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, जब सी और ए ऑपोजिट साइंस के हों, जब सी और ए ऑपोजिट साइन के हों तो उस केस में क्या होगा, माइनस का ए सी एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये प्योरली नेगेटिव होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। नेगेटिव होगा कि नहीं। yes sir, यस अब होगा। ये नेगेटिव होना शो कर रहा है कि जो आपको रू फैक्टर्स लेने हैं वो ऑपोजिट साइन के लेने होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया ना। प्रोडक्ट नेगेटिव होने कब होता है, जब प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर नो, बोलो। यस सर। प्रोडक्ट नेगेटिव चाह रहे हो आप, इसका मतलब दो फैक्टर जो बनाओगे वो दोनों अलग अलग साइन के होने चाहिए, एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा, वाइस वर्सा। यस सर नो। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो नेचुरली वो इक्वल तो नहीं हो सकते। प्लीज टेल यस सर नो। भाई एक yes आंसर प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, इक्वल तो नहीं हो सकते जब साइन ही अलग अलग है। तो इक्वल की पॉसिबिलिटी sir. तो जीरो हो गई, इक्वल की पॉसिबिलिटी तो जीरो हो गई। बोलिए यस सर नो। बोलो भाई, इक्वल के लिए पहले साइन सेम होना जरूरी है ना। इक्वल का मतलब क्या होता है, टेन टेन दोनों प्लस प्लस के टेन है, माइनस टेन दोनों माइनस के हैं, दोनों अलग अलग साइन के भी हों और इक्वल भी हों, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या। नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। तो नो इसका मतलब पहला ऑप्शन फेल हो गया। बोलिए। ओके सर। हम फिर वही बात, हमें तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब है। तो अगर नेगेटिव ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के सेम साइन होंगे, यानी सी सिलेक्ट हो गया। ये बी से तो कोई मतलब ही नहीं है, सम का तो मतलब ही नहीं है, वो प्लस का हो माइनस का हो, हमें कोई मतलब नहीं है। सी और बी से तो कुछ लेना देना नहीं है, केवल सी सिलेक्ट हो गया, दूसरे रास्ते से सोच लिया हमने। नाउ एग्रीड। यस सर। चलने आगे फिर, बोलो बेटा। बट सर डी की भी तो पॉसिबिलिटी है ना, हाँ जी, डी की भी तो पॉसिबिलिटी है ना। डी मीन्स डी कह रहे हो डी बोल रहे हो, डी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, बी प्लस का माइनस का प्रोडक्ट पे असर तो नहीं कर रहा वो। हमने देखा कि एसी या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पॉजिटिव सक्सेसफुल होगा ही होगा। अरे यार इसको आप दूसरे ढंग से सोचो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ, एक सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाओ। कम बैक, कम बैक, इक्वल है ना। अब मैं बैक गियर लगाता हूं, इक्वल है ना। इक्वल का मतलब बोथ हैव सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन के नहीं, बोलो बेटा। यस सर। इक्वल है ना, तो दोनों के कम से कम सेम साइन है, सेम साइन है
तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ कि नहीं? सेम साइन है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ कि नहीं? बोलो। यस Yes, सर। sir. प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो ए और सी का सेम साइन होना जरूरी हो गया, सी सिलेक्टेड। ठीक है, तो अपने माइंड को फ्री छोड़कर कोशिश करते हैं, अल्टरनेट वे आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे। आपको मैंने सेम सोल्यूशन 3 ढंग से बताया, आंसर हम हर बार वहीं पहुंच रहे हैं। चले आगे बेटा, शुड आई प्रोसीड नाउ? एनी क्वेरी बेटा? सर एक क्वेश्चन ऑरली पूछना था। ना ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें नो पूछना सर। है? हाँ तो आगे की Yes, बात तो फिर करते हैं ना, इसमें पहले बात करो ना, मैं इसको आगे चलें पहले। और भी कोई था कि ये लास्ट था? युवराज? सर एक और पीडीएफ भी भेजा था। हाँ, आपने और वीडियो सर पीडीएफ मैंने भेजी, मैं आपको वहाँ पे- पीडीएफ नहीं भेजा था, बाय चांस मैं पीडीएफ बना नहीं सकता। मैंने आपको इमेजेस की फॉर्म में देखा था, अगर आप वो कंसीडर कर सकते हो तो देख लो। बेटा आपस में एक दूसरे को शेयर करके पीडीएफ बना लो बेटा, किसी की हेल्प ले लो जो बना ओके सर, पाएंगे। मैं ट्राई करता हूँ। आपस में किसी की हेल्प ले लो बेटा, जो टेक्निकली स्ट्रांग है वो आपस में हेल्प करो बेटा। ये ऐसी, आप देखो मेरी बात समझो, लिसन। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, आप जनरल स्टूडेंट हो, ठीक है? बोथ आर इन द लर्निंग स्टेज। आपके सामने मैं सुबह चर्चा हुई तो मैंने जाकर अपने बेटे से बात की, अभी टेक्निकली स्ट्रांग है, वो इंजीनियर है, तो उसने मेरे को टेक्निकली बताया कि डैडी ये हम पीडीएफ में ही सिर्फ ये यूज कर पाते हैं, जो ड्रा करना और इरेज करना। समझ गए मेरी बात आप? तो मुझे लगा कि हाँ वो यस सर। ठीक है, कहते किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके नहीं कर सकते। तो अब हम ये टेक्निकल बातें तो टेक्निकल पर्सन को ही पता होती है, हालांकि है तो छोटी सी बात, है ना? तो मैंने तभी आपसे शेयर की कि मैं भी लर्निंग स्टेज पर हूँ तो आप भी लर्निंग स्टेज पर हो, ठीक है कि नहीं? तो आप मुझे पीडीएफ बना के भेजो, मैं दूसरी पीडीएफ देखता। आपने बेटा गरिमा, आपने ग्रुप में भेजी है या पर्सनल आपके नाम पे भेजी है? सर पर्सनल भेजिए। ओके ओके, मैं लोकेट करता हूँ। इज दिस बेटा? गरिमा यही भेजी थी आपने? यस सर। यस Okay. सर। Okay, let us start. Till then, others, please manage your problem in the form of PDF ताकि मैं आपको more comfortably share कर सकूं. If A and B are the zeros of a polynomial px square minus 5x plus q, then the values of p and q if a plus b equal to ab equal to 10. A and B are ऐड करने पर
10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर भी 10 आना चाहिए। वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है पी और क्यू की। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? 5/p होगा क्या नहीं? सम ऑफ जीरो 5/p होगा क्या नहीं बोलो? -b/a, माइनस बी की जगह 5 -5 का +5 हो गया और a के प्लेस पर p है, तो सम ऑफ जीरो यानी 10 आ गया। 5/p इक्वल टू 10, तो p की वैल्यू आ गई 1/2। p की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। आपको p और q की वैल्यू निकालनी है, यानी p की वैल्यू 1/2 किस में है? सिर्फ c में है, पहले p है ना। तो a भी रिजेक्ट हो गया, बोलो। a भी रिजेक्ट हो गया, b भी रिजेक्ट हो गया, d भी रिजेक्ट हो गया। अब 5 को वेरीफाई कर लेते कि q की वैल्यू 5 कैसे होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? q/p होगा कि नहीं? q/p होगा कि नहीं? प्रोडक्ट जीरो क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। तो p की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने? 1/2। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो q की वैल्यू 5 आएगी कि नहीं? व्हाट इज q? q इज नथिंग बट इक्वल टू 10p। 10p, यस और नो? और p की वैल्यू 1/2 आपने निकाली, पुट करो, 5 आया, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि q की वैल्यू 5 होगी। हालांकि हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि p की वैल्यू हमने 1/2 निकाल ली है, वो सिर्फ c में है। a b c d में से तो c सिलेक्ट हो रहा है, तो हमें कोई जरूरत नहीं थी 5 निकाल के वेरीफाई करने की। MCQs की यही खासियत होती है, तो हमने c को आंसर दे देना था। लेकिन क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, मुझे तो वेरीफाई करके दिखाना है, इसलिए मैंने पूरा वेरीफाई करके दिखाया कि देखो p की वैल्यू आ रही है 1/2 और q की वैल्यू आ रही है 5, इसीलिए c राइट आंसर है। गॉट इट? समझ आ गया सबको? समझ आ गया बेटा? यस सर, यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। If one root of the polynomial px equal to 5x square plus 13x plus k is reciprocal of the other। मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। अब आपको जैसे एक क्वेश्चन पीछे मैंने कराया था, एग्जाम्पलर में था कि वहां था वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज, यहाँ रूट वर्ड नहीं आएगा बेटा, जीरो वर्ड आएगा। टेक्निकली देयर इज लैप्स, क्योंकि रूट हमेशा इक्वेशन का होता है, पोलिनोमियल का नहीं होता। ये स्टेट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये वन रूट वर्ड लिखा हुआ है वो गलत है, हालांकि मीनिंग वही है। आपको प्रॉब्लम आंसर ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पोलिनोमियल से वर्ड जीरो रूटे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, रूट नहीं बोलते। तो इज रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या बेटा? एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो 1/अल्फा होगा। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था, एक अल्फा था दूसरा माइनस अल्फा था, याद आया आपको? आ गया। यस सर। है ना? वहां था रेसिप्रोकल नहीं था, वहां था ऑपोजिट साइन है एक दूसरे के, उसका नेगेटिव है लिखा हुआ था। अब लिखा हुआ रेसिप्रोकल, तो हमने कहा एक अल्फा है दूसरा नेचुरली 1/अल्फा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका प्रोडक्ट 1 है। बोलो यस सर, नो? यस सर। करेंगे, अल्फा से अल्फा कट गया, इनका प्रोडक्ट 1 है। बोलो यस सर, यस नो? सर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो Yes, का sir. फॉर्मूला क्या था? सी अपॉन सी ए, बाय C upon यानी में। के अपॉन 5, के अपॉन 5 बनाना। यस सर। प्रोडक्ट यहाँ से 1 आया, यहाँ से k/5 आया, इसका मतलब k/5 इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं? यस सर। प्लीज हेल्प, के की वैल्यू क्या आई? 5 सर। 5 सर, तो सी आंसर। गॉट इट? यस सर। समझ आ गया सबको? वेरी नो इंटरेस्टिंग। सर, एक बार दोबारा से बताना।
बेटा पहला काम, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। हमने कहा अल्फा एक जीरो है, नॉन जीरो मान के चलेंगे, नेचुरल है, वो वैल्यू नॉन जीरो होगी जब वो लिख रहे हैं ना रेसिप्रोकल है, इसका मतलब रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहा है, रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नॉन जीरो ऑटोमेटिकली है, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टूड है। एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, रेसिप्रोकल का मतलब 1/अल्फा होता है। इससे हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 आएगा, यानी हमें पता लग रहा है कि दो जीरोस का प्रोडक्ट 1 है। और इक्वेशन से, सॉरी, गिवन पॉलिनोमियल से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है प्लस c/a होता है, यानी k/5 होता है। k/5 इक्वल टू 1 पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो आंसर आया C। उसने पूछा k की वैल्यू क्या होगी, हमने बताया 5। एग्रीड? ओके, यस सर। सो नेक्स्ट, ये एक पार्ट पूछना है, द वैल्यूज ऑफ h Yes, एंड sir, only k, एट पार्ट, वैल्यूज ऑफ h एंड k so that polynomials this has x-1 x+3 as factors are this and this। बेटा अपने आप कर लेना है, आपने x को 1 पुट करके इसको 0 पुट करना है, h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी। x को -3 पुट करके इसको 0 पुट करना है, h और k में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व कर लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरी बात समझे? x-1 फैक्टर का मतलब है बेटा जो इसका साइन बदल लेते हैं, याद है ना आपको, फैक्टर को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते होते थे, तो x-1 को 0 पुट करोगे x की वैल्यू 1 आएगी। ये 1 जो है ना इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, यानी x को 1 पुट कर दोगे इक्वल टू 0 पुट करके h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही जब x+3 को 0 पुट करोगे x की वैल्यू -3 आएगी। -3 पर जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसको 0 पुट करोगे तो h और k में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन से h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई एम लीविंग दिस फॉर यू टू कंप्लीट। मेथड समझा दिया मैंने, चले आगे बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ द प्रोडक्ट्स सर ऑफ ये दोनों, जीरो सर टेकन ये दोनों तो आते थे बस। 9 आता है। यस, 9, 10 आते हैं, वो ओके क्रॉप नहीं हो रहे थे। ओके 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 ओके। देन पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट क्वेश्चन, zeros of a polynomial py is, zeros of polynomial py is क्या होगा? ऑर्डिनेट आएगा। देखो p x y इक्वल टू पी एक्स लिखते थे ना, अब क्या लिखेंगे? x इक्वल टू पी वाई लिखेंगे। पी वाई को 0 पुट करना है तो x इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो y एक्सिस होगा। अब ध्यान दो, सॉरी, जब y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, तो इसके ऊपर किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू तो हमेशा 0 होगी, y एक्सिस पर x तो हमेशा 0 होगा। जो वैल्यू है वो क्या है? ऑर्डिनेट तो है, तो ऑर्डिनेट आंसर आ जाएगा। ऑर्डिनेट इस पे रीड करते हैं, जहां पे कर्व कट कर रही हो ना, मान लो ये 2 पॉइंट पे, इन 2 पॉइंट पे जो y रीड होगा वो आंसर होगा, ऑर्डिनेट होगा, वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। ये 2 पॉइंट्स जीरो पॉलिनोमियल। आपने क्या कर रखा है? आपने प्रैक्टिस इसकी कर रखी है, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है 2 पॉइंट पे, वो आंसर होते थे। अब उसने x की जगह y लिख दिया, नेचुरल है। जब x की जगह y लिखा है तो हम x एक्सिस की जगह y एक्सिस कर देंगे, हम कोई कम स्मार्ट है क्या? उसने y यहाँ x की जगह y लिख दिया। जब x था तो हम x एक्सिस लेते थे, अब y है तो हमने y एक्सिस पे देख लिया, जहां कट करेंगे वो रीड करते हैं, वहां पे जो ऑर्डिनेट होगा वही आंसर होगा। समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया बेटा? यस सर। That's all. So last question इसका 14th
alpha, beta, gamma are the zeros of polynomial this, then value of this. बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप यहाँ से -3/6 फाइंड आउट कर लोगे, -1/2 आ जाएगी। ऐसे ही 2 टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू आएगा -5/6, इक्वल टू आएगा -5/6। और तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आएगी, -1/6। इट इज -1/6। ठीक है, अब आपको करना क्या बेटा, इसको 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा लिखकर एलसीएम ले लो। नीचे एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा और ऊपर ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आ जाएगा। उसकी वैल्यू -5/6 पुट कर दोगे, नीचे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1/6 पुट कर दोगे। ओके, कर लोगे, कर लोगे? यस सर। दैट्स ऑल। और बोलो बेटा। सर मैंने आपको सर एक पीडीएफ भेज दी पीडीएफ है। मैंने भी भेजी है। ओके ओके, एक्सक्यूज मी सर। पार्थ ने भेजी है एक पीडीएफ। ओके, हाँ Excuse बोलो me, sir. गरिमा। सर चारू सर, एक बार जो आप अभी चारू? क्वेश्चन बता रहे थे वो बताना। हाँ जी, हाँ जी। सर एक बार अभी जो आप क्वेश्चन बता रहे थे ना वो बताना। वेट 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 वेट, ये वाला कह रहे हो बेटा चारू? यस यस सर। हाँ एक बार देखो, कोई बात नहीं। सर ये वन- वाला नहीं सर, नीचे वाला एग्जांपल मैं 14। यहाँ स्पेस यूज कर रहा हूँ बेटा, ये खाली जगह पड़ी है ना, ओके इस सर। स्पेस का यूज कर रहा हूँ। अल्फा की -1 का मतलब 1/अल्फा, बीटा की -1 का मतलब है 1/बीटा, है कि नहीं? यस सर। और 1 गामा की -1 का मतलब 1/गामा, है कि नहीं बेटा? अब इनका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, इनका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा? बोलो यस सर। भाई, Yes, जो sir. नीचे है वो नहीं आएगा, बाकी दो ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे? नीचे Yes, अल्फा sir. है तो यहाँ बीटा गामा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बोलिए यस बीटा सर। अल्फा ऐसे गामा भी नीचे एंड बीटा है तो ऊपर अल्फा गामा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आएगा ही सर। तीसरा अल्फा बीटा आएगा कि नहीं आएगा? अभी हमने फाइंड आउट किया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -5/6 है, -5/6 है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की -1/6 है, तो -1/6 लिखा। 6 से 6 का सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। समझ आ गया? यस सर। चले आगे। यस सर। ओके, तो मैं इसको सर मैंने भी आपको पीडीएफ भेज दी है।
ये है सर ये मेरी है। ओके, यही है बेटा। zeros of quadratic Yes, polynomial x square plus kx plus k not equal to 0 cannot both be zeros of quadratic polynomial cannot both be positive. Okay beta, please continue. Zeros of the quadratic polynomial this cannot both be positive, cannot both positive, cannot both negative, are always unequal, are always equal. देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, सपोज आप एक्स स्क्वायर प्लस के को 1 मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, वैल्यू +1 cannot both be positive, cannot both be negative. बेटा एक बात समझो, यहां cannot both be positive, cannot both be negative. प्रोडक्ट जीरोस क्या होगा, के होगा क्या नहीं, सम क्या होगा, माइनस के होगा, सम माइनस के है, प्रोडक्ट पॉजिटिव, प्रोडक्ट के है। जब सम नेगेटिव है, के को सपोज आप पॉजिटिव मान लेते हो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। 0 तो हो नहीं सकता, फिर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 तो बराबर है ही नहीं, दिया हुआ है। अगर ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है मींस, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो दोनों के सेम साइन होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इन दोनों में और लग रहा है, दोनों में से एक तो सिलेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी 0 हो गई, इन दोनों की पॉसिबिलिटी 0 हो गई। तो अब क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज हैं, इक्वल भी नहीं हो सकते, तो केवल पॉसिबिलिटी हमारे पास रहेगी कि ऑलवेज अनइक्वल। इसका दूसरा रास्ता एक ये भी है बेटा, ये एग्जाम्पल देखते ही आपको एक बात समझ में आ गई कि आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे तो आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी शेयर किया था, -b + √d/2a। उस फार्मूले से निकालना होगा आपको आंसर डिवाइडेड बाय 2a। ओके, एनी डाउट? तो ये शो कर रहा है कि d आर यू गेटिंग मी? ये शो कर रहा है कि सेम नहीं होगा, क्योंकि d की Yes, वैल्यू sir. 0
श्योरली नहीं होगी, b की वैल्यू श्योरली 0 नहीं होगी। जब 0 नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आया आर ऑलवेज अनइक्वल। एनी डाउट बेटा? नो ओके, और बोलो। युवराज आप भेज दिया आपको पीडीएफ। ओके, सर बट इसका आंसर क्या होगा 8th का? अनइक्वल, अनइक्वल होंगे हमेशा, रूट्स आर ऑलवेज अनइक्वल। ये में दिया बेटा क्वेश्चन। यस सर, लेट ए बी सी बी be rational number such that p is not a perfect cube। आपके क्वेश्चन तो है ही नहीं। कल पेपर कैसे फॉर्म में आएगा? ये है क्या? अरे दो अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है बेटा। नहीं सर, अब बोल दो एक बार क्या है। तो फिर भी चेक कर लेता हूँ सर एक बार। ओके, और किसी का है बेटा? सर ये सर थोड़ा सा है आगे। क्या है बोलो। इफ a प्लस बी p की पावर 1/3 प्लस c p की पावर 2/3 इज इसको इक्वल छोड़ो, ये टू। लेंथी क्वेश्चन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन थोड़ी ना बेटा। अभी आप प्रैक्टिस 1 मार्क क्वेश्चन की कर रहे हो, डोंट फॉरगेट। इग्नोर पेंडिंग रखो बेटा इसको, ठीक है। और किसी की प्रॉब्लम है बेटा? बेटा और किसी की प्रॉब्लम आई हुई है मेरे पास? नहीं? ओके